अभी से शुरू करो। तो मैं हायर लेवल से नीचे नीचे उसके घर के पते तक पहुंच रही हूँ। जीनस, स्पीशीज, किंगडम, फाइलम, ये सब देख लिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलर स्पॉट, जहाँ पे आंखें एडजस्ट होगी उसकी। उनके पास भी प्रॉपर टेस्टिस वगैरह प्रेजेंट है, सारे के सारे सिक्रीशंस वगैरह आ रहे हैं। फिर उसके बाद में वो खुद को आगे फॉर्म करते करते पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। वैसे ही सिमिलर तरीके का स्ट्रक्चर उनके पास भी प्रेजेंट है, बट थोड़ा सा लोअर लेवल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल, सब ठीक? तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक पार्ट 2, जैसे हम कहते हैं ना, वैसा पार्ट 2 टाइप का है हमारे लास्ट लेक्चर का। एनिमल टिश्यू हमने पढ़ा। अब बस वही एनिमल टिश्यू को समझने के लिए डिटेल में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। अब आप सोचेंगे कि दीदी क्यों हम कॉकरोच के बारे में पढ़े हैं, हमारा और उसका क्या नाता जोता? तो हम उसके बारे में इसलिए पढ़ते हैं सो दैट हम हमारे ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम ये सब के बारे में समझ पाए कि एग्जैक्टली ये टिश्यू कैसे फंक्शन करता है हमारे शरीर के अंदर। तो आज हम एक ऐसे सर्वाइवर के बारे में बात करने वाले हैं ना, जिससे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का बेस्ट एग्जाम्पल देते देते थक नहीं रहा है वो। तो चलो यार शुरू करते हैं आज का ब्यूटीफुल सा सेशन, जिसका नाम है स्टडी ऑफ एनिमल टाइप विच इज़ कॉकरोच। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो चैप्टर है ये शॉर्ट फॉर्म में तुम्हारा कंप्लीट हो पाए, क्योंकि आगे के जो चैप्टर्स है वो बहुत ज़्यादा थियोट्रिकल है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है और ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें। तो एटलीस्ट कहीं तो मैं तुम्हारा टाइम बचाऊँ। आई नो तुम्हारे पास अब टाइम है नहीं, जितने ही बच्चे देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, बाकी लोग तो मुझे पता है सीरियस है ही नहीं। हार्डली 100-150 बच्चे अभी फ़िलहाल के लिए सीरियस है, और बाद में जब एग्ज़ाम आएगा तब उनको उनका दिमाग की बत्ती जलेगी कि अरे यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। मुझे दिख के आता है कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, 100-150 मैक्सिमम 400 बस। बाकी जो नहीं पढ़ रहा, ट्रस्ट में तुम लोगों की वाट तो लगने वाली है, क्योंकि तुम्हारा पहली बार 11th है। मैंने बहुत सारे 11th के बच्चों को देखा है, ऐसे ही करते हैं वो, लास्ट तक पढ़ते नहीं हैं और बाद में प्रॉब्लम होता है। अभी से शुरू करो, ठीक है? तो चलो यार विद अ ब्यूटीफुल नोट शुरू करते हैं आज का सेशन विद गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया, बैकलॉग की टेंशन छोड़ यार। अच्छा, एक और चीज़ तुम लोगों को मैं बता दूं कि अब मे भी तुम लोगों को पता नहीं हो कि सेशंस जा कहाँ पे रहे हैं, कहाँ से दीदी हमको पढ़ा रही है, कहाँ डाल रही है वीडियोस, नहीं पता होगा, हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे मैंने स्टेप्स लाए हैं, उसको देख लो। स्टेप 1 आपको जाना है यूट्यूब के सर्च बार पे। स्टेप 2 आपको टाइप करना है वेदांतु महाराष्ट्र 11th 12th CET। आप 11-12 तक भी टाइप कर देंगे ना तो चैनल आ जाएगा, फिर आपको चैनल का लोगो दिखेगा। स्टेप 3 होगा चैनल के लोगो को क्लिक करना। जैसे ही आपने लोगो को क्लिक किया आप स्टेप 4 पे आ जाएंगे, वहाँ पे आपको दिखेगा होम, वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट। तब आप जाएंगे प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो आप लोगों को दोनों प्लेलिस्ट दिख जाएगा, 11th स्टैंडर्ड का भी और 12th स्टैंडर्ड का भी, ठीक है? तो अपने 12th के दोस्तों को तुम रिकमेंड कर सकते हो 12th का प्लेलिस्ट। तुम्हें भी अभी से स्टार्ट करना है तो तुम अभी से स्टार्ट कर सकते हो, और 11th का यहाँ पे ऑलरेडी अपडेटेड है, ठीक है? विद इन 5 डेज आई गेस, यस 5 डेज के बाद, ये चैप्टर होने के 5 डेज के बाद तुम्हारा पूरा पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो मुझे कमेंट करके पहले ये बता दो कि तुम्हारा कितना पढ़ के हुआ है, ठीक है? मुझे पता है इतना तो पढ़ा दिया है मैंने, लेकिन तुम्हारा कितना पढ़ के हुआ है वो मुझे बताओ। सिर्फ किशोरी या अमृता पढ़ रही है उतने से नहीं चलेगा, बहुत लोगों ने पढ़ना है, ठीक है? चलो फिर आज का सेशन शुरू करते हैं विथ हमारा दोस्त विच इज़ पेरीप्लेंटिया अमेरिकाना। पता है कौन है ये? द सर्वाइवर, जो हमारा सर्वाइवर कहलाता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे पता है? द सोल सर्वाइवर। इसको मैं क्या कहूँगी पता है? द सोल सर्वाइवर। ही इज़ नन अदर देन कॉकरोच, ही इज़ नन अदर देन कॉकरोच। तुम भैया कॉकरोच को उल्टा कर दो, पानी में डाल दो, कहीं उसके ऊपर हिट विट मार दो, मरता ही नहीं है। उसने अपने आप को अडेप्ट ऐसे कर रखा है। देयर इज़ अ रीज़न कि हम लोग उसके एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कैसे डाइजेशन का प्रोसेस चलता है, कैसे न्यूरल सिस्टम चलता है, कैसे हमारा बक्कल कैविटी वर्क करता है। मतलब कभी भी जब तुम कोई चीज़ सीखने जाते हो तो तुमको सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल दिया जाता है। जैसे मान लो मैथ्स का एग्जाम्पल देती हूँ मैं तुमको। फॉर एग्जाम्पल तुम इंटीग्रेशन का चैप्टर देख रहे हो, तो इंटीग्रेशन में पहले सपोज फर्स्ट चैप्टर वो, तो पहले 1.1
तुम सॉल्व करोगे जो कि एकदम बेसिक होगा। फिर 1.2 तुम देखोगे जिसमें एक सवाल में 2 डिफरेंट स्टेप्स आएंगे। फिर 1.3 में देखोगे हर स्टेप अलग अलग उसके अंदर फॉर्मूलाज इंटीग्रेट होते जाएंगे। तो तुम कैसे एकदम ऐसे लोअर टू हायर अंडरस्टैंडिंग पे जाते हो, है ना। इसीलिए हम लोग पहले कॉकरोच पढ़ रहे हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि ह्यूमन के अंदर क्या चलता है। अब अगर आप सीबीएसई के पोर्शन के बारे में बात करो तो उन लोगों को फ्रॉग भी है कि समझ आ पाए कि एग्जैक्टली कैसे कैसे चलते जाते हैं। पहले के टाइम पे फ्रॉग का डायसेक्शन ये सब भी होता था, अब बंद कर दिया वो, ठीक है, एनिमल क्रूएलिटी के वजह से बंद कर दिया वो, ठीक है। चलो तो आज पढ़ते हैं हमारे प्यारे बंदे के बारे में जिसका नाम है कॉकरोच। तुमको अब तक कॉकरोच के बारे में क्या क्या पता है वो ये वीडियो को पॉज करके कमेंट में डालो। आज तक तुमने कॉकरोच के बारे में क्या क्या सुना है रिलेटेड टू बायोलॉजी, कि क्या होता है कॉकरोच, वो कौन से हैबिटेट में रहता है। मेरे कुछ क्वेश्चंस है, ध्यान से सुनना, तुम्हें टाइम स्टैम्प पे वो डालना रहता है कमेंट सेक्शन में, जो मेरे पुराने बच्चे उनको पता है। तो पहली बात, कैसा टाइप का ऑर्गेनिज्म है कॉकरोच, उसका हैबिटेट क्या है, उसकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, और एग्जैक्टली उसका स्ट्रक्चर कैसा है। क्या उनका मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग अलग दिखता है, क्या मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है उसके अंदर, उसके बॉडी का टाइप वगैरह कैसा है। ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कमेंट सेक्शन में डालो। उसके बाद हम मिथ बर्स्ट करेंगे एक एक करके। और जब हम लोग मिथ बर्स्ट करते हैं ना, मान लो तुम कोई सवाल कर रहे हो, वहाँ पे किसने तुमको करेक्ट किया ना, तुम्हें वो चीज़ ज़्यादा याद रहेगी एज़ कम्पेयर टू तुम सही सही सीखते जाओ, है ना। गलती अपने को ज़्यादा याद रहती है। अभी यहीं पे मैंने अगर कुछ गलत पढ़ा दिया, तुमको सिर्फ गलत पढ़ाया हुआ दिखेगा, वो जो पूरा 1.5 घंटा अच्छे से पढ़ा वो नहीं दिखेगा, वैसे ही होता है। तो तुम ट्राई करो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में डालने का कि तुम्हें क्या पता है हमारे कॉकरोच के बारे में, ठीक है। आई होप आधों ने कर दिया होगा कमेंट। अब तुम लोगों को मैं बताती चाहती हूँ क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। तो अब तुम लोगों को कॉकरोच का नाम समझ चुका है, जीनस एंड स्पीशीज, ठीक है। तो व्हाट इट इज़, तो इट इज़ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। इसके नीचे अंडरलाइन आना चाहिए बाय द वे। तो ये आपको एज ए नेम द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, ठीक है, एज ए नेम द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं। तो नाम याद रहना चाहिए, टाइम स्टैम्प पे नाम रिवाइज कर लो सो दैट तुम्हें फील हो कि तुम्हारे सामने ही दीदी खड़ी है जो तुमको रिवाइज भी करवा रही है, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं उसके पूरे गांव के चर्चे के ऊपर, एग्जैक्टली उसका पता लिखते हैं। अब अगर तुम्हें किसी के बारे में जानना है तो तुम उसका पूरा बायोडाटा निकालते हो, है ना। तो वो पूरा बायोडाटा जो निकाल रहे हो ना तुम, वो यहाँ पे आएगा, पूरा किट्ठा चिट्ठा उसका यहाँ पे आएगा। तो पहले देखते हैं कि हम लोग इसको क्लासीफाई कैसे किया है। अब जब हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, जब हम लोग पढ़ रहे थे सारे क्लासिफिकेशन हमने जो किए, मेल का क्लासिफिकेशन, फीमेल का क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद में हम लोगों ने ये तो थोड़ा आगे का बता दिया मैंने। अब जैसे हमने किंगडम प्लांटे से ही चलो मान लो शुरू किया, फिर एनिमेलिया किया, तो उसके कुछ क्राइटेरियाज थे। तो क्राइटेरिया में अब जैसे हम ऐसे पूछते हैं ना कि भाई तेरे बारे में बता, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या एड्रेस बता, तो तुम पहले क्या करते हो, तुम पहले बताते हो तुम कौन से कंट्री के हो, कौन से स्टेट के हो, कौन से सिटी के हो। तो मतलब ऊपर से नीचे 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 नैरो डाउन होकर अपने बिल्डिंग का नाम बताते हो। तो वैसे ही जब भी हम कोई ऑर्गेनिज्म के बारे में भी पढ़ते हैं ना, तो हम लोग सिमिलैरिटी फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि इसका किंगडम सेम है क्या, इसका फाइलम सेम है क्या। तो अगर तुम लोगों को याद हो, मैंने तुम लोगों को एक निमोनिक बताया था, किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मेरे को पता करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं किंगडम। तो जो मेरा कॉकरोच है उसका किंगडम क्या होगा, एनिमेलिया। अब अगर एनिमेलिया किंगडम है तो उसके अंदर फीचर्स जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर किसकी तरह होंगे, एनिमल्स की तरह, है ना। अब एनिमल्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो लोग मोबाइल हैं, यानी कि वो वॉक कर सकते हैं, सबसे बड़ा फीचर। उसके बाद में वो लोग कॉर्डेट्स वगैरह होते हैं। फिर हम ये देखें कि क्या ये भी कॉर्डेट है। फिर अब ज़्यादातर अगर मैं हायर क्लास ऑफ एनिमल्स के बारे में बात करूं तो वो लोग विविपेरस होते हैं। तो हम देखेंगे क्या ये भी विविपेरस है, विविपेरस यानी कि जो डायरेक्ट बर्थ देता है यंग वंस को। फिर हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि बॉडी के बाहर जाके फर्टिलाइजेशन होना, मतलब मेल और फीमेल एक ही जगह पे तो है नहीं, 2 डिफरेंट जेंडर्स प्रेजेंट है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो क्या इनमें भी होता है क्या। फिर हमारे अंदर ना डायरेक्टली जेंडर से डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग दिखते हैं, उनका जेनाइटल ऑर्गन जो है उसमें भी डिफरेंस है। तो हम ये देखेंगे क्या इनमें भी कुछ ऐसे डिफरेंसेस है। तो ये सब चीज़ें ना मैं तुम्हारे दिमाग में डाल रही हूँ सो दैट
अगर तुम लोगों को बोला कि क्लासिफिकेशन लिखो कॉकरोच का, तो व्हाट ऑल पॉइंट्स यू विल कंसिडर, तो तुम लोगों को फटाक से निमोनिक याद रहना चाहिए कि किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप, ठीक है। तो किंगडम कौन सा है भैया, तो इसका किंगडम है एनिमेलिया, जो कि हमको समझ चुका है। दूसरा, इसका फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा। इसका फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रोपोडा कैसे याद किया था हम लोगों ने, किसी को याद है? याद है किसी को आर्थ्रोपोडा कैसे अपन ने याद किया था? तो प्रिटी पावरफुल कैट केम ओवर फॉर गुड सूप, याद आ रहा है अपना, याद आ रहा है? तो अब मैंने यहाँ पे मिक्स एंड मैच किया, लेकिन समझा तुम लोगों को? तो प्रिटी पावरफुल कैट प्लेस्ड एन एप्पल अराउंड माउस विच एकोड हार्ड। ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए तुमको, ठीक है। तो उसके थ्रू हमको पता है कि अब आर्थ्रोपोडा आने वाला है, वो निमोनिक इतने पहले पढ़ाया था, तुमको याद रहना चाहिए। दूसरा, उसका क्लास क्या है, तुम देखोगे ना तो मैं हायर लेवल से नीचे नीचे उसके घर के पते तक पहुंच रही हूँ। यहाँ मुझे कंट्री पता चला है, यहाँ पे मुझे उसका अब धीरे धीरे स्टेट पता चल रहा है। अब मैं धीरे धीरे उसके जगह जगह पे जाऊंगी। तो कौन से क्लास से बिलोंग करता है वो भी देखते हैं। तो वो इंसेक्टा यानी कि इंसेक्ट है वो, या फिर तुम उसको हेक्सापोडा भी कह सकते हो, ठीक है। या तो वो इंसेक्टा कहो उसको, या तो हेक्सापोडा कहो। तो इस क्लास से वो बिलोंग करता है। तो मेरे को समझ गया कि दे बिलोंग टू अ क्लास कॉल्ड एज इंसेक्ट, मतलब वो इंसेक्ट है, तो उसकी हरकतें भी इंसेक्ट वाली ही होंगी। अब उसका जीनस क्या है, तो पेरीप्लैनेटा। अब तुम लोगों को एक चीज़ दिखाऊं, मैंने क्या कहा था तुम लोगों को, जीनस एंड स्पीशीज। तो क्या है, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, तो इसका जीनस दिख गया। नेक्स्ट में तुम लोगों को स्पीशीज़ भी दिख जाएगा। स्पीशीज़ क्या है, अमेरिकाना। तो यहाँ पे अगर मुझे जीनस और स्पीशीज़ याद है तो मुझे इसका नाम भी याद हो जाएगा और इसके पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे। इसको हम लोग बॉम्बे कैनरी भी बोलते हैं और शिप कॉकरोच भी बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको अमेरिकन कॉकरोच भी कहते हैं, ठीक है। कुछ दूसरे इंडियन फॉर्म्स जो है ना कॉकरोच के, उनको हम लोग कहते हैं ब्लाटा ओरिएंटलिस या फिर ब्लैटिला जर्मैनिका, ठीक है। ये कुछ नाम है उनके, जो अलग अलग नाम दिया गया है अकॉर्डिंग टू देयर जोग्राफिकल रीजन, या उनने कुछ मॉडिफिकेशंस दिखाए होगा उसके थ्रू। जीनस और स्पीशीज़ यही सब चीज़ों के ऊपर डिटरमाइन की जाती है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर शॉर्ट नोट्स आया तो आई होप तुम लोग लिख पाओ। तो क्या क्या कहा मैंने, किंगडम क्या है उसका, एनिमेलिया किंगडम है। फाइलम उसका क्या है, आर्थ्रोपोडा है। उसका क्लास क्या है, तो इंसेक्टा या फिर हेक्सापोडा है। फिर जीनस पेरीप्लैनेटा एंड स्पीशीज इज अमेरिकाना। फिर उसको हम लोग और नाम से क्या बुलाते हैं, तो बॉम्बे कैनरी हो गया, शिप कॉकरोच हो गया, या अमेरिकन कॉकरोच हो गया। ये सब कुछ नाम है उसके, ठीक है। तो आई होप एटलीस्ट तुम लोगों को जिस्ट समझ गया कि हम लोग इस चैप्टर में एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब उसका हम डाइजेशन भी देखेंगे, उसका सब कुछ देखने वाले हैं, कि उसके दांत के बारे में भी डिटेल समझेंगे हम, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग ये ऑर्गेनिज्म है, थोड़ा सा समझना है। तो अब इसके ना कुछ जनरल कैरेक्टर्स देख लो, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट जितने भी नाम के तुमने कॉकरोच सुना वो उनके अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट ही हैं। अब चाहे अमेरिकन इंसान हो, चाहे वो कोई भी जगह का, कोई भी जोग्राफिकल एरिया का इंसान हो, वो बेसिक चीज़ें तो सेम ही करता है, खाना सेम खाता है, खाने का ज़रूरत उसको भी है। हाँ, उनका फूड का टाइप अलग हो सकता है, लेकिन खाने का रिक्वायरमेंट उनको भी तो उतना ही है। वो लोग भी तो हेट्रोट्रॉफी है एकदम। अगर एकदम बेसिक चिंदी एनालॉगी बताओ तो इतनी सारी सिमिलैरिटीज हमारे अंदर तो होती है, ठीक है। अब जनरल कैरेक्टर्स क्या, तो वो ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलते हैं। कौन, तो कॉकरोच, ठीक है। अब ये कहाँ पे रहता है, तो डैम्प एरिया में। तुम लोगों ने देखा होगा जो थोड़ा अनक्लीन एरिया होता है, जहाँ पे सनलाइट वगैरह पहुँच नहीं पाता ना, कॉकरोच वहाँ पे ही तुमको मिलते हैं। स्पेशली सिंक एरिया के नीचे या फिर बाथरूम वगैरह के साइड में, क्योंकि थोड़ा डैम्प और कूल एरिया होता है वो। तो उस जगह पे थोड़ा गंदा हो गया ना, तो वहाँ पे कॉकरोच मिलता है आपको। तो कहाँ का मिलेगा, डैम्प, कूल या डार्क प्लेसेस में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल अवेलेबल हो। तुम लोगों ने देखा होगा यूजुअली जब कॉकरोच आता है तो वो थोड़ा सा डिस्गस्टिंग लगता है। जो भी जगह से वो कॉकरोच निकल के आ रहा है, अपनी मम्मी फटाक से रेडी हो जाती है झाड़ू वाड़ू लेके कि अभी मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि कॉकरोच होना यानी कि वहाँ पे डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट है, कचरा प्रेजेंट है, वो एरिया थोड़ा शेडी है। ये बेस्ट एग्जाम्पल हो गया उसका, समझा। अब वो लोग वहीं पे क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्यों उनको ऐसे एरिया में रहना है, तो हर ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन की ज़रूरत होती है। तो वो फेवरेबल कंडीशन क्या होता है, फूड, फिर उसके बाद में उनका इन्वायरमेंट जहाँ पे वो रह रहे हैं, उनका हैबिटेट, यही सब चीज़ें तो रिक्वायर्ड होती है। तो ये जो उनका ऑर्गेनिक मटेरियल है ना, उसको डिकम्पोज करके वो खाते वाते हैं। तो जस्ट बिकॉज वहाँ पे फूड अवेलेबल है, इसके वजह से वो लोग की अवेलेबिलिटी रहती है वहाँ। दूसरा, नॉक्टर्नल एनिमल है, यानी कि रात को
जागता वागता है ना। तुमने एड्स देखे होंगे, काला हिट जो कॉकरोच का कर दे खात्मा, तो वो रात को ही दिखा, सुबह देखा है कैसे कॉकरोच को फुस करके मार रहे हैं। उनका वैसा ही तरीका है खुद को अडेप्ट करने का कि मैं रात में काम करूँगा कि कोई मेरे को पकड़ नहीं पाए, ठीक है। अब वो लोग भी कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस कर लेंगे, जैसे तुम हिट मारो या कुछ भी करो उसको अब जल्दी कुछ होता नहीं है, बिकॉज दे अडेप्ट। अब अगर मान लो कि टाइम मशीन वगैरह होता है और पहले के ज़माने के लोग अगर अभी आ जाते ना, इतना पोल्यूशन देख के उनको हार्ट अटैक ही आ जाना था या तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाएगा। लेकिन अब हमको देखो हमने कैसे अडेप्ट कर लिया, वैसे ही वो लोग भी है, वो लोग भी तो एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिज्म से फटाक से अडेप्ट कर लिया, ठीक है। दूसरा ये लोग कर्सोरियल होता है। कर्सोरियल का मतलब क्या होता है, उनका बॉडी इस तरीके से मॉडिफाइड है कि दे कैन रन एट हायर स्पीड, मतलब बॉडी ही उस तरीके से अडेप्ट करवाया गया कि वो रनिंग कर पाए, खुद को अडेप्ट कर पाए रनिंग में। तो उनका स्पीड पता है कितना होता है, तो 75 to 125 मीटर पर सेकेंड। तो तुम अगर चप्पल लेके उसके पीछे भागे ना, तुम्हारा अच्छा खासा कार्डियो हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कॉकरोच। एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ तुम लोगों को कि हमने क्या क्या देखा। तो पहले हम लोगों ने उसका जीनस, स्पीशीज, किंगडम, फाइलम ये सब देख लिया, क्लास देख लिया। उसके बाद में जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या देखे, तो वो कौन से रीजन में मिलते हैं, तो ट्रॉपिकल रीजन में और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलते हैं, ठीक है। कहाँ पे रहते हैं, तो कूल डार्क शेडी प्लेसेस पे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक जो डिकम्पोजिंग फूड मटेरियल है वो मिलता है और वो उनके लिए फूड होता है ना। अब जहाँ पे जैसे बहुत लोग नॉर्थ इंडिया से माइग्रेट होके बॉम्बे आते हैं या फिर कोई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फूड का या फिर वहाँ पे जॉब्स का अवेलेबिलिटी कम है। वैसे ये लोग भी करते हैं, हम उनसे कुछ डिफरेंट ही नहीं हुआ है, उनको वहाँ पे खाना नहीं मिल रहा है एकदम ओपन इन्वायरमेंट में, तो उनने क्या किया, अपना लोकेशन चेंज किया और अपने लोकेशन को हैबिटेट बना दिया। काफ़ी सिमिलैरिटी है उनमें और हम में, है ना। उसके बाद में बता दिया कि भाई रात को उनका सारा एक्टिविटीज़ होता है और वो लोग कर्सोरियल है। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। कर्सोरियल का मतलब होता है कि उनने खुद को इस तरह से अडेप्ट कर लिया है कि दे कैन रन फास्टर। रन फास्टर मतलब अब वो प्रीडेटर से खुद को बचा पाएंगे, ये एक बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। उनका स्पीड कितना, तो 75 to 125 मीटर पर सेकेंड, विच इज़ टू गुड। मतलब तुम पकड़ तो नहीं पाओगे उसको इतने जल्दी, अंदर अंदर तुमको आदत है अच्छा खासा वर्कआउट का। उनके पास कितने टांग होते हैं यहाँ पे तुम लोग देख के बता सकते हो, तो उनके पास बच्चों टोटल 6 टांग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है, तो 6 लेग्स होते हैं उनके पास। उनके ऊपर एक थिक काइटिनस क्यूटिकल का लेयर होता है एज ए फॉर्म ऑफ एक्सोस्केलेटन। तुमने देखा होगा कि शाइन करता है उनके ऊपर का लेयर, है ना, तो वो काइटिन से बना रहता है। काइटिन से उनका जो एक्सोस्केलेटन है, जो उनका आउटर स्केलेटन है, वो काइटिन के लेयर से बना हुआ होता है। अब कैसे हम लोगों ने उसको किया, तो जॉइंटेड अपेंडेजेस है उसके, ठीक है। उनके सारे अपेंडेजेस प्रॉपर जॉइंट्स में अटैच्ड है। अब उनके पास 2 पैर होते हैं विंग के, ठीक है। उनके पास क्या होता है, 2 पैर होते हैं विंग के और 1 पैर होता है उनके पास एंटीना का। तो 2 पैर होते हैं विंग के, मतलब कितने विंग हो गए, 4 विंग्स हो गए। और मैंने बोला 1 पैर ऑफ एंटीना, यानी कि कितने एंटीना हो गए, तो 2 एंटीना हो गए। समझा, थोड़ा किस वे से ट्विस्ट किया गया ना वो देखो। अब ये इतना बड़ा चैप्टर है ना, उसको मैंने इतने छोटे फॉर्म में लाया ना कि तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं जाए। तो मेक श्योर ये जो PDF में अटैच करवाऊंगी आप लोगों को, उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लो, क्योंकि बाद में तुम मांगोगे और मेरे पास नहीं रहेगा, तब तुम खुद का देख लेना, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल तो रही है ना, हाँ। एक बार ही तुमको पता है ना बंद हो गया था, पढ़ाए जा रही हो बंद हो गया था, ठीक है। तो जनरल कैरेक्टर्स के बारे में तुम समझ के, उसके फीचर समझ के, क्या बोला मैंने, 6 लेग होता है, ऊपर का लेयर एक्सोस्केलेटन जो होता है वो किससे बना होता है, काइटिन के लेयर से बना होता है। उनके पास 4 पंख होते हैं और 2 एंटीना होता है, ठीक है। 2 पेयर्स ऑफ विंग्स एंड 1 पेयर ऑफ एंटीना, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है। तुम ये स्ट्रक्चर में ही देखो ना, 2 एंटीना दिख रहा है ऊपर से, फिर प्रोथोरैक्स दिख रहा होगा, फिर एलिट्रॉन दिख रहा होगा, ये सर्कस दिख रहा होगा, ये 10th टेरगम दिख रहा होगा, नीचे वाला दिख रहा है एब्डोमेन हो गया, फिर लेग्स हो गए ये तुम्हारे, ये हेड हो गया स्ट्रक्चर, और ये जो ऊपर का तुमको पूरा लेयर दिख रहा है ना, वो काइटिन का लेयर है, ठीक है। विंग्स कहाँ पे, तो डॉर्सल साइड में, ठीक है। धीरे धीरे करके हम इसके फीचर्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बॉडी जो है ना ये डिवाइडेड है। डिवाइडेड किस किस फॉर्म में है, तो हेड हो गया, थोरैक्स हो गया और एब्डोमेन हो गया। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ये तीनों चीज़ों में इसका बॉडी डिवाइडेड है। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, तीनों के अलग अलग अपेंडेजेस है, अलग अलग फंक्शंस है, वो सब हम देखेंगे। तो हेड जो है ना वो 6 सेगमेंट से बना हुआ था। तो अपना जो हेड होता है कॉकरोच का, उसके अंदर कितने सेगमेंट्स होते हैं, तो 6 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। थोरैक्स के
3 सेगमेंट है जिसको प्रोथोरैक्स कहते हैं, मीजोथोरैक्स कहते हैं और मेटाथोरैक्स कहते हैं, ठीक है। अब एब्डोमेन जो है वो 10 सेगमेंट से बना हुआ है, जो एब्डोमेन होता है 10 सेगमेंट से बना होता है, लेकिन फीमेल और मेल में इसका डिफरेंस है। फीमेल के अंदर में सिर्फ 7 सेगमेंट्स विजिबल होते हैं और 3 सेगमेंट्स जो है ना वो मॉडिफाई हो जाते हैं जेनाइटल ऑर्गन्स को बनाने के लिए, ठीक है। वेयर एज जो विंग्स है वो 2 पेयर के होते हैं, आप लोगों को ऑलरेडी बताया, जो कि डॉर्सल साइड पीछे के साइड में होता है। फर्स्ट पेयर जो है वो जंक्शन बनाता है किसका, तो प्रो और मीजोथोरैक्स का, ठीक है। किसका जंक्शन बनाएगा बच्चों, तो प्रो और मीजोथोरैक्स का। अब वो प्रोटेक्टिव होते हैं नेचर में, जिसको हम लोग एलिट्रा कहते हैं। और सेकेंड पेयर जो होता है ना ट्रू विंग्स का, मतलब रियल वाले जो विंग्स होते हैं उनके, वो सॉफ्ट होता है और स्मॉल होता है, छोटे रहते हैं कि वो फ्लाइट कर पाए, उड़ पाए प्रॉपरली, और वो ओरिजिनेटेड रहता है मीजो और मेटाथोरैक्स के जंक्शन से, ठीक है। इतना समझ गया तुम लोगों को, ये स्ट्रक्चर समझा कि कैसे 3 पार्ट में मेरा पूरा जो बॉडी है कॉकरोच का वो डिवाइडेड है। किस किस फॉर्म में डिवाइडेड है, तो मैंने तुम लोगों को पहले कहा हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब वो जो थोरैक्स के सेगमेंट्स है उसके अंदर भी सब डिविजन्स है। पहला हो गया आपका प्रोथोरैक्स, दूसरा हो गया आपका मीजोथोरैक्स एंड तीसरा हो गया आपका मेटाथोरैक्स, ठीक है। ये दिख रहा है प्रोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, दिख के आ रहा है यहाँ पे, इस वे में डिविजन्स किए हुए हैं। अब इस मैंने तुम लोगों को पहले कहा कि एब्डोमेन जो होते हैं वो 10 सेगमेंट्स के होते हैं, ठीक है। अब मेल के अंदर में बराबर 10 सेगमेंट होगा, उसका भी मैं आपको फोटो दिखाऊंगी, बट फीमेल के अंदर ना सिर्फ 7 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि मेल और फीमेल में देखो ना यहीं पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आ गया, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। उस पर 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट है, इस पर सिर्फ 7 सेगमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। और वो बाकी के 3 सेगमेंट किधर गए, तो जेनाइटल जो उसका ऑर्गन है उसके डेवलपमेंट में चला गया, ठीक है। बाकी रही बात विंग्स की, तो वो डॉर्सल साइड में पहला पेयर जो है वो जंक्शन बनाता है किसका, तो प्रोथोरैक्स का एंड मीजोथोरैक्स का, जो कि थोड़ा लेदरी होता है और वो प्रोटेक्टिव होता है नेचर में, जिसका नाम है एलिट्रा, ठीक है। अब जो सेकेंड पेयर होता है ना मेरे ट्रू विंग्स का, वो सॉफ्ट होता है और स्मॉल होता है, छोटा होता है उड़ने वगैरह के लिए, और वो कहाँ से ओरिजिनेटेड रहता है, तो मीजो और मेटाथोरैक्स के जंक्शन से। ये रहा तुम्हारा डायग्राम, दिख रहा है यहाँ पे एंटीना डाल दिया हम लोगों ने, एलिट्रॉन जो प्रोटेक्टिव बताया मैंने आप लोगों को, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, ये लेग है और ये सर्कस है, ठीक है। अब इसके बीच का जो डिफरेंस है मेल और फीमेल का वो भी दिखाती हूँ मैं तुम लोगों को। पहले ये डायग्राम देखना, फिर हम अपन ऊपर देखेंगे। अब ये देखो, ये वाला तुमको दिख रहा है यहाँ पे 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट है, तो ये मेल का हो गया। यहाँ पे दिख रहा है 7 ही सेगमेंट प्रेजेंट है, और नीचे के जो 3 सेगमेंट है वो जेनाइटल ऑर्गन्स बनाने के लिए डेवलप हो चुका है, वो फीमेल का है। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे मेल और फीमेल को, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिख के आएगा। अब ये कैसा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब डिफरेंस मेल ऑर्गेनिज्म में और फीमेल ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस दिख के आना, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा ध्यान दो। अब कॉकरोच जो होता है वो यूनिसेक्सुअल एनिमल होता है, यानी कि 1 सेक्स उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, या तो वो मेल है या तो वो फीमेल है। जब ऐसा रहेगा इसका मतलब फर्टिलाइजेशन भी कैसा होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा दीदी, ठीक है। अब ये लोग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाते हैं, यानी कि तुमको मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस दिख के आएगा कि ये आदमी है और ये औरत है, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें उनके अंदर प्रेजेंट है, बाय द वे ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, शॉर्ट नोट है, जो कि तुम्हारे प्रीलिम्स में आ चुका है काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस का, थोड़ा सा बता देती हूँ। इसके ऊपर पूछा था आप लोगों को कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शोन बाय कॉकरोच। तो उसमें तुम लोगों को क्या क्या लिखना है कि मेल जो है ना उसके पास एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेल जो है उसके पास दिख रहा है एनल स्टाइल प्रेजेंट होना, ये ऐसा पैर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम लोगों को, इसको आप लोग क्या कहोगे, एनल स्टाइल प्रेजेंट होना, ठीक है। अब जो देखो एनल स्टाइल है, एनल सर्काई है और 10 सेगमेंट्स है, दिख रहा है तुम लोगों को एनल स्टाइल, एनल सर्काई और 10 सेगमेंट्स। अब एनल सर्काई ना तुमको फीमेल में भी देखने को मिलेगा, लेकिन क्या आप लोगों को एनल स्टाइल दिख रहा है, यहाँ पे हो गया डिफरेंस। क्या आप लोगों को 10 सेगमेंट फीमेल में भी दिख रहा है, नहीं, आ गया डिफरेंस, ठीक है। तो मेल के पास क्या क्या प्रेजेंट है, मेल के पास क्या क्या प्रेजेंट है अपने को वो लिखने का है। तो बच्चों मेल के पास में प्रेजेंट है एनल स्टाइल, ध्यान देना, फिर एनल सर्काई एंड देन 10 सेगमेंट्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब उसी जगह अगर मैं
वो सारे पॉइंट्स को छुपा भी दूँ, तो क्या आप फीमेल के बारे में लिख सकते हैं? आई विल गिव यू 1 मिनट, ट्राई टू राइट। मैं बीच में खड़ी हूँ कि तुम देख ना पाओ, सिर्फ डायग्राम्स देख पाओ। ये लो, मैं इधर खड़ी रहती हूँ सो दैट यू कैन जस्ट सी द डायग्राम। क्या डिफरेंस दिख के आ रहा है दोनों में? पहले तो सेगमेंट्स का डिफरेंस आप बता सकते हो कि आज तो मैं प्लैंक तोड़ ही दूंगी। फीमेल जो है उसके पास बोट शेप टेपरिंग एंड होता है, ऐसे नहीं लग रहा है यहाँ पे बोट है। और ये जो 7th वाला ये दिख रहा है, ये देखो बोट का शेप दिख रहा है। अरे यार ठीक है, मैं हाईलाइट ही कर देती हूँ ना। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे ये बोट शेप, इसको अपन पता है क्या बोलते हैं? टर्गा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टर्गा। और उसके पास भी एनल सर्की होता है जो कि मेल में भी प्रेजेंट है। मेल में लेकिन 10 सेगमेंट है और इसके पास क्या है? 7 ही सेगमेंट है। ठीक है, और इसके पास एनल स्टाइल नहीं है, यानी कि ये जो ऐसा टेंटिकल्स जैसा स्ट्रक्चर है ना, वो एब्सेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि फीमेल जो है हमारी, उसके पास 7th जो 7th एंड है ना वो टर्गा है। ठीक है, 7th एंड क्या है? 7th सेगमेंट जो है उसको हम लोग टर्गा बुलाते हैं, बोट शेप का होता है। ठीक है, और उसके पास एनल सर्काई तो प्रेजेंट होता है, बट उसके पास कोई एनल स्टाइल नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का शॉर्ट नोट आया, जो कि आएगा ही, तो यू शुड बी एबल टू आंसर इट। ठीक है, सॉर्टेड? समझ गया क्या क्या डिफरेंस है? जाओ कमेंट सेक्शन में और अभी के अभी टाइमलाइन पर डाल के लिखो। मैं टाइमलाइन बताती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल टाइमलाइन क्या होता है वो बताती हूँ। फॉर एग्जांपल राइट नाउ इट इज़ 25 मिनट, तो यू विल राइट 25 मिनट, और उसके बाद में जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर लिखोगे। क्या क्वेश्चन पूछा मैंने? कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शोन बाय कॉकरोच, या फिर कॉकरोच के जगह तुमको उसका जीनस स्पीशीज वाला नेम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो तुमको क्या क्या लिखना पड़ेगा कि भैया इसके पास 10 सेगमेंट है तो फीमेल के पास 7 ही सेगमेंट है। इसके पास एनल स्टाइल है लेकिन फीमेल के पास एनल स्टाइल नहीं है, बट मेल और फीमेल दोनों में एनल सर्काई प्रेजेंट है। फीमेल के पास लेकिन टर्गा प्रेजेंट होता है, जो कि बोट जैसा टेपरिंग एंड दिखाता है 7वें सेगमेंट पे। लो, हो गया, तुम्हारे जो 4 मार्क्स हैं वो तुमको मिल गए, है ना? 4 मार्क्स बोल रही हूँ, 3 मार्क्स जो है वो आपको मिल गए। ठीक है, अब ना पहले ये सारे पॉइंट्स देखने के पहले फ्रंटल व्यू देख लो कॉकरोच के हेड का। ठीक है, देखो दिखता कैसा है। ऊपर में लेयर जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे। इनका आई जो होता है ना वो कंपाउंड आई होता है, हमारी तरह सिंपल आई नहीं होता कि एक एक लेंस प्रेजेंट है। ठीक है, कंपाउंड आई होता है इनके पास। फिर इसके बाद यहाँ पे ये छोटा वाला पार्ट दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको? इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑसिलर स्पॉट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑसिलर स्पॉट, जहाँ पे आंखें एडजस्ट होगी उसकी। ठीक है, फिर ये एंटिनल सॉकेट है, क्यों सॉकेट मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे एंटीना अंदर खुद को एडजस्ट करेगा। ठीक है, ये फ्रॉन्स हो गया। उसके बाद में ये क्लाइपियस हो गया, दिख रहा है ये वाला एरिया? ये वाला एरिया दिख रहा है, ये क्लाइपियस वाला एरिया हो गया। और ये लेब्रम हो गया। ये नीचे का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, इसको हम लोग लेब्रम कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है तुम्हारे कॉकरोच के हेड का। अब एग्जैक्टली समझते हैं कि क्या क्या इसके अंदर डिफरेंस है, क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसका जो हेड है ना उसके अंदर 6 सेगमेंट होते हैं। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि कॉकरोच के हेड में 6 सेगमेंट्स होते हैं। पहला क्लाइपियस का, ठीक है, पहला सेगमेंट किसका रहेगा? क्लाइपियस का। दिख रहा है ये फर्स्ट सेगमेंट किसका है? तो क्लाइपियस का। सेकंड सेगमेंट जो है वो फ्रॉन्स का होगा। फ्रॉन्स जो सामने में एग्जिस्ट करता है, दिख रहा है ये आप लोगों को फ्रॉन्स? ये सेगमेंट प्रेजेंट है लेकिन एक ही। उसके बाद में एपिक्रेनियल प्लेट जो है वो 2 होंगे और जो गेना है वो भी 2 होंगे। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल आपके पास 6 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं हेड के अंदर। ठीक है, अब हेड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? हेड बियर्स, यानी कि हेड के पास कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है। तो देखो उसके पास एक पैर होते हैं कंपाउंड आई के, दूसरा उसके पास 1 पैर होता है ऑसिलर स्पॉट का, मल्टी सेगमेंटेड एंटीना होते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एंटीना के ऊपर, और एक पैर होता है उसके पास एंटीनल सॉकेट का। ठीक है, 6 सेगमेंट्स प्रेजेंट है। अब उसके पास क्या बोला मैंने? 1 पैर रहेगा आई का, कंपाउंड आई का, 1 पैर रहेगा ऑसिक्यूलर स्पॉट का, फिर उसके बाद में एंटीनल सॉकेट का भी 1 पैर रहेगा। ठीक है, इतना समझ गया उसके हेड के बारे में? एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती है वो समझ गया, कितने सेगमेंट्स होते हैं वो समझ गया, क्या क्या उसके हेड में होता है ये समझ गया। अगर ये सब समझ चुका है तो आगे बढ़ो, नहीं तो ऐसे ऐसे बैक करना है और समझो फिर से कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। ठीक है,
अब थोड़ा और ध्यान देना है, मैं और इसको डिटेल में बताने वाली हूँ। फ्रंटल व्यू ऑफ हेड हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब ये हेड जो है वो अटैच कैसे रहता है वो देखते हैं। हमने ये देख लिया हेड के अंदर क्या क्या एग्जिस्ट करता है और कितने सेगमेंट्स हैं। अब हम ये देखते हैं कि हेड अटैच्ड कैसे है। तो जो मेरा हेड है वो मैंने आपको कहा था कि इसका बॉडी, कॉकरोच का बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो हेड थोरैक्स से अटैच कैसे पता है? तो पोस्टीरियरली अटैच्ड है, यानी कि पीछे साइड से अटैच्ड है। कैसे? तो ऑसिपिटल फॉर्मेन के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू अटैच्ड है? अरे यार, तो इट इज अटैच्ड वाया ऑसिपिटल फोरामेन। ठीक है, अब किस वजह से अटैच्ड है? तो विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टेंटोरियम। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टेंटोरियम। ठीक है, उसके थ्रू इसका अटैचमेंट होता है। समझे? उसके थ्रू इसका अटैचमेंट होता है। यहाँ पे आप अगर पूरा स्ट्रक्चर देखो तो इसका दिख रहा है, यहाँ पे हेड जो है ये ऑसिपिटल फोरामेन के ही थ्रू अटैच किया जाता है वाया थोरैक्स। ठीक है, इतना समझ गया अपने को। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या क्या है, किसके थ्रू अटैच हो रहा है और उसको हम लोग कहते क्या है। ठीक है, किसके थ्रू अटैच हो रहा है और उसको हम कहते क्या है। समझा? इतना समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं कि माउथ के अंदर कितने पार्ट्स हैं। हमने पूरा ओवरऑल जनरल स्ट्रक्चर देखा, हमने देखा कि एग्जैक्टली क्या क्या उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। अब देखते हैं कि उसके माउथ के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। माउथ का स्ट्रक्चर देखना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों, क्योंकि हमें समझ आएगा कि एग्जैक्टली डाइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो ये लोग कैरी आउट कैसे करते हैं। अब यहाँ पे ना आपको ABCD एंड E ये 5 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। वही 5 स्ट्रक्चर जो है ना वो माउथ के पार्ट्स है तुम्हारे कॉकरोच के। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, बिल्कुल से कुर्सी की पेटी बांध के ध्यान देना है। तो माउथ के 5 पार्ट है। पहला जिसको हम लोग कहते हैं लैब्रम। ठीक है, पहला जो है उसको हम क्या कहेंगे? लैब्रम, जो कि अपर लिप होता है कॉकरोच का। ये सॉफ्ट, इसका ऑब्वियसली मॉर्फोलॉजी का स्ट्रक्चर रहेगा, सॉफ्ट प्लेट रहता है और इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? लैब्रम, जो कि अपर प्लेट, जो कि अपर लिप होता है कॉकरोच का। ठीक है, अब दूसरा होगा आपका मैंडिबल। दूसरा क्या होगा? आपका मैंडिबल, जो कि सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है कॉकरोच का, जो कि फूड को कट करता है। ठीक है, जो सबसे हार्ड पार्ट होता है कॉकरोच का, जो कि फूड को कट करता है। दिख रहा है बी डायग्राम में? ठीक है, वो भी अपने पास 1 पेयर में प्रेजेंट होता है। तीसरा होता है मैग्जिला। तीसरा क्या होता है भैया? मैग्जिला होता है, जो कि फूड को होल्ड करने में हेल्प करता है। तीसरा क्या होता है? मैग्जिला, जो कि आपको फूड को होल्ड करने में हेल्प करता है। एक बाइट कर रहा है, एक होल्ड कर रहा है। और चौथा होता है लेबियम। लेबियम जो है वो लोअर लिप होता है। तुमको समझा? अपर लिप जो है, अपर लिप जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेब्रम, अपर लिप, और लोअर लिप को क्या कहते हैं? लेबियम। ठीक है, अब लास्ट में है तुम्हारा हाइपोफैरिंग्स। लास्ट में क्या है बच्चों? तो लास्ट में हाइपोफैरिंग्स, जो कि एक ही प्रेजेंट होता है और वो रहता है बिटवीन माउथ पार्ट्स और वो फंक्शन करता है एज ए टंग। अब तुम देखो इनके सारे फीचर्स में और हमारे फीचर्स में कितने ज़्यादा सिमिलैरिटी आ रहे हैं। हमें भी टंग जैसा स्ट्रक्चर चाहिए होता है, टीथ जैसा स्ट्रक्चर होता है, अपर लिप होता है, लोअर लिप होता है। इनके पास भी वो सारी चीज़ें प्रेजेंट है, बस नाम का डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, ये जो मैंने आपको कहा था ना हाइपोफैरिंग्स वाला, ये वही स्ट्रक्चर के बारे में बात चल रही है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को लेब्रम दिख रहा होगा, अपर लिप जो है। ठीक है, तो ऐसे ही करके हमने क्या किया है, पूरे उसके माउथ के पार्ट्स के बारे में बात किया। उसके माउथ के पार्ट्स में क्या क्या इंक्लूडेड है? तो लैब्रम, नीचे में आप देख लो लेबियम। ठीक है, अपर पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ द लिप। अब टीथ, टीथ जो है उसका नाम है मैंडिबल। उसका नाम क्या है भैया? मैंडिबल। और एक है जो होल्ड करता है, जिसको हम लोग कहते हैं मैक्सिला। तो क्या क्या इंक्लूड किया? लैब्रम, ठीक है, फिर नीचे में आ गया आपका लेबियम, लैब्रम, लेबियम, मैंडेला, मैंडिबल सॉरी, और सी वाला जो है वो मैक्सिला। ठीक है, यानी कि जो होल्ड करने में हेल्प करता है। और लास्ट में उनका टंग जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोफैरिंग्स कहते हैं। ठीक है, समझ गया इतना? अपर लिप को क्या कहेंगे हम लोग? लिखो, बताओ मुझे। तो लैब्रम कहेंगे। लोअर लिप को हम लोग क्या कहेंगे? लेबियम कहेंगे। फिर हम लोग
टीथ को, जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो मैंडिबल कहेंगे। और जो हमारा होल्ड करने वाला पार्ट होता है उसको हम लोग मैक्सिला कहेंगे। और जो टंग जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग हाइपोफेरिंक्स कहेंगे। टंग जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, तो हाइपोफेरिंक्स कहेंगे। आई होप हमको पांचों पार्ट समझ चुके हैं ये पूरे के पूरे कॉकरोच के। हम पांचों पार्ट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, अपर लिप, लोअर लिप, टीथ, होल्डिंग एंड देन टंग। अपर लिप को लास्ट टाइम मैं रिवाइज करवा रही हूँ, ये थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है इसलिए रिवीजन भी हो रहा है इतना, नहीं तो तुम पीछे वीडियो जाके देख सकते हो। ऊपर वाले को लैब्रम, नीचे वाले को लेबियम, फिर ऊपर वाले को मैंडिबल, फिर नीचे वाले को आप लोग मैक्सिला कहोगे यानी कि जो होल्ड कर रहा है, और लास्ट में जो जीभ जैसा स्ट्रक्चर है उसको हाइपोफेरिंक्स कहेंगे। जीभ जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोफेरिंक्स कहेंगे। ये पूरे पांचों के पांचों डायग्राम्स यहाँ पे है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो नोट्स अपडेट होने का वेट कर सकते हो। ठीक है, सॉर्टेड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। अब हमने हेड देख लिया, ठीक है, हमने उसका माउथ का पार्ट देख लिया, तो हमने उसको ये कहा कि भाई तेरा ऑर्गन ही इस तरीके से डेवलप है कि यू कैन रन फास्टर। सो लेट अस सी ना ऐसा क्या उसके अंदर डिफरेंस है कि ही कैन रन वेरी फास्टर, ऐसा कैसे उसके अंदर पूरे चेंजेस आए उसके बारे में देखते हैं। तो तुम लोग को ना यहाँ पे लेग दिख रहा होगा, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, जैसे कॉक्सा, फिर उसके बाद में ट्रोचैंटर, फीमर, टिबिया। अभी फीमर टिबिया सुन के तुम लोगों को कुछ अपने बोन्स के बारे में याद आ रहा है, आ रहा है अपने बोन्स के बारे में। दैट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न कि हम कॉकरोच के बारे में पढ़ रहे हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारे अंदर कैसे फंक्शंस हैं। ठीक है, तो लेग्स के अंदर में आपको 3 पैर यानी कि 3 जोड़ी यानी कि 6 पार्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, अब लेग जो है वो कहाँ पे मिलता है, तो वो अटैच्ड मिलता है थोरैक्स के थ्रू। वो अटैच मिलता है भैया थोरैक्स के थ्रू, किधर पे, तो ये वेंट्रली लोकेटेड रहता है। ठीक है, तो वो कहाँ पे रहेगा, 1 पैर जो है ना, 1 पैर जो है वो हर सेगमेंट से लोकेटेड होगा, यानी कि प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। मतलब उसका प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स में एक एक पैर जो है वो एग्जिस्ट करता है, इसीलिए उसको 6 पार्ट हम कहते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग फर्स्ट पेज का डायग्राम देखो, ये दिख रहा है आप लोगों को इसके अंदर डायग्राम, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, तीनों सेगमेंट पे एक एक करके एग्जिस्ट कर रहा है। समझे आप? ठीक है, अब देखो लेग जो है ना वो किससे बना हुआ है, लेग बना हुआ किससे, तो वो बना हुआ है कोसा ट्रोचैंटर। ठीक है, अब उसके अंदर और पार्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके अंदर इतने पैर्स है, तो वो कितने पार्ट से बना है ना वो भी समझते हैं। तो फीमर, ठीक है, उसके बाद में टिबिया, उसके बाद में टैरसस, फिर उसके बाद में प्रीटैरसस, उसके बाद में क्लॉस और लास्ट में आपका एरोलियम। ठीक है, ये जो मैं स्ट्रक्चर्स बोल रही हूँ यहाँ पे आप लोगों को दिख के आ रहा होगा, दिख रहा है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये देखो प्रीटैरसस, क्लॉ, एरोलियम, ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है। इन्हीं कुछ स्ट्रक्चर्स के थ्रू मेरे जो कॉकरोच है उनका लेग बना हुआ है, उसके वो सब पार्ट्स है। ठीक है, अब जो टैरसस है ना उसके अंदर ना प्लांटुले प्रेजेंट है जो कि सेंसरी स्ट्रक्चर है, तो वो सेंस कर पाता है कि उसके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, यानी कि प्रीडेटर से खुद को बचाने के लिए एक बहुत बढ़िया टेक्निक है। ठीक है, अब फीमर और टिबिया जो है ना उसके अंदर ब्रिसल्स होते हैं जो कि काइटिनियस स्ट्रक्चर की तरह होता है, यानी कि काइटिन के स्ट्रक्चर, हार्ड स्ट्रक्चर होगा वो। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होगा बच्चों, तो हार्ड स्ट्रक्चर होगा। ये दिख रहा है आप लोगों को, प्रीटैरसस तो ऐसा हार्ड अपीयरेंस रहेगा, उसका काइटिन का लेयर है। अब हम लोग धीरे धीरे डाइजेस्टिव सिस्टम के पास आ रहे हैं, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के पास आ रहे हैं। ठीक है, आई होप तुम लोगों को यहाँ तक समझ गया होगा। अगर यहाँ तक सारे पार्ट्स के बारे में डिटेल समझ गया है, कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या करते हैं वो समझ गया है, तो अभी के टाइम स्टैम्प पे जाओ एंड पुट कि मैम समझ गया है। ठीक है, सो दैट आई ऑल्सो हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि मेजॉरिटी वाला जो पार्ट है वो तो तुम्हारे दिमाग में जा चुका है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने अभी कमेंट कर दिया होगा। अब हम चलते हैं एलिमेंट्री कैनल के ऊपर। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है उसके ऊपर उसके पास सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, कितना प्रेजेंट है, तो 2 प्रेजेंट है, यानी कि एक जोड़ी, 1 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट। अब ये स्ट्रक्चर में चलता कैसे है, तो पहले ईसोफेगस है,
जब मैं बोल रही हूँ ना तुम लोग को डायग्राम को देखना है। फिर ईसोफेगस से आप लोग जाओगे क्रॉप, देन गिजार्ड। ठीक है, क्या कहा मैंने? ईसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड। ठीक है, क्या कहा मैंने? ईसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड। समझे मेरी बात? अब देखो 6 काइटिनियस टीथ प्रेजेंट होता है इसके पास। क्यों? सो दैट वो अपने फूड को खा सके। कितने टीथ प्रेजेंट होंगे मेरे पास? तो 6 टीथ प्रेजेंट होंगे, सो दैट आई कैन ईट माई फूड। अगर मैं कॉकरोच हूँ तो मेरे पास 6 टीथ प्रेजेंट होंगे। उसके बाद में उसके पास 8 हेपेटिक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनके पास 8 हेपेटिक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं। साथ में उनके पास मेसेंट्रॉन प्रेजेंट होगा जिसके अंदर 60 से 80 मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, 60 से 80 क्या प्रेजेंट है? तो मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। फिर उनके पास में इलियम प्रेजेंट है, फिर उनके पास में कोलॉन प्रेजेंट है, फिर उनके पास में रेक्टम प्रेजेंट है। अब धीरे धीरे हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं? हमारा एक्सक्रीशन के तरफ आ रहे हैं, जिसमें 6 लॉन्गिट्यूडनल रेक्टल फोल्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, इनर सरफेस पे, जो कि ओपन होता है एनस पे। कहाँ पे? तो 10वें सेगमेंट पे जाके वो ओपन होगा। ठीक है, 10वें सेगमेंट पे जाके ओपन होने वाला है। ठीक है, अब जो मेरा स्टोमोडियम है वो गिजार्ड तक पहुंचा हुआ है, गिजार्ड तक एक्सटेंडेड है। ठीक है, ये याद रखना है, जो स्टोमेडियम है वो कहाँ तक है? तो गिजार्ड तक प्रेजेंट है। उसके बाद में जो मेरा मिजोडियम है वो कोलॉन तक प्रेजेंट है, और जो मेरा प्रोटोडियम है वो रेक्टम से लेके बच्चों एनस तक प्रेजेंट है। ठीक है, इसका कोरिलेशन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो जो पार्ट्स मैंने हाईलाइट किया ना, यू शुड नो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है और हमें इसको मिस ऑन नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया? स्टोमेडियम जो है वो कहाँ तक पहुँचा हुआ है, कहाँ तक एक्सटेंडेड है? तो इट इज़ अप टू गिजार्ड। ठीक है, फिर जो मेरा मिजोडियम है वो कहाँ तक एक्सटेंडेड है? कोलॉन तक। और जो मेरा प्रोक्टोडियम है वो रेक्टम से लेके एनस तक एक्सटेंडेड है। ठीक है, समझ आया? यहाँ पे तुमको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये देखो 10th एंड जो है वो एनस के साइड वाला एंड है और वहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, शुरू देखो कहाँ से हुआ है? ईसोफेगस से शुरू हुआ है। 2 पैर दिख रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड के। ये क्रॉप का स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को। उसके बाद में ये देखो, ये रहा आपका गिजार्ड, ये रहा आपका रेक्टम, और नीचे में आ जाएगा आपका एनस। माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स देखो, दिख रहा है? इलियम का स्ट्रक्चर देखो, कोलॉन देखो। समझा मेरी बात? तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। बहुत इजी फॉर्म में आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे बना दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा हिस्टोलॉजी के पर्सपेक्टिव से कि एग्जैक्टली मेरा जो फोरगट है कॉकरोच का वो दिखता कैसे है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है? मैंने ट्रांसफर सेक्शन यहाँ पे ले लिया है और मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ कि एग्जैक्टली दिखता कैसा है। क्या? तो मेरा फोरगट, मेरे कॉकरोच का फोरगट, यहाँ पे आप लोगों को लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव दिख रहा है। ग्रूव यानी कि खाली जगह, लंबे लंबे ग्रूव्स दिख रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को टीथ दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर। अरे यार, पेन की जगह बॉक्स आ गया। ये दिख रहा है आप लोगों को टीथ, और यहाँ पे सर्कुलर मसल्स दिख रहे होंगे। दिख रहा है सर्कल में, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। तो अगर तुम फोरगट को, मतलब गिजार्ड को ऐसे कट करके देखोगे ट्रांसफर सेक्शन में, तो उसका कुछ ऐसा अपीयरेंस आएगा। मतलब तुमने कॉकरोच को लिया है और ऐसे कट कर दिया ऊपर से, तो ऐसा आएगा सेक्शन। ठीक है, अब अगर मैं लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन लूँ, यानी कि मैंने कॉकरोच लिया, मैंने उसको ऐसे काट दिया, तो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा? ऊपर में आपका ईसोफेगस दिखेगा, नीचे में क्यूटिकुलर लाइनिंग दिखेगा। मैंने आपको बताया था क्यूटिकल के लेयर के थ्रू लाइनिंग दिया हुआ है। बीच में क्रॉप दिखेगा, फिर क्यूटिकुलर टीथ दिखेगा, गिजार्ड दिखेगा, फिर हेप्टेटिक दिखेगा, फिर उसके बाद में तुम्हें वॉल्व दिखेगा और मिडगट दिखेगा। समझा? तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में। अगर मैंने कट किया, तुम सेक्शन समझ पा रहे हो मैंने क्या किया? मान लो ये कॉकरोच है, मैंने बीच से कट किया तो इट विल लुक लाइक दिस। बट अगर मैंने इस तरीके से ऊपर से नीचे कट किया, यानी कि वर्टिकल सेक्शन में कट किया, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख के आएगा। तो ये सिर्फ 2 तरीके के डायग्राम्स हैं, सो दैट एग्जाम में अगर आ गया तो यू शुड बी एबल टू राइट इट प्रॉपरली। ठीक है, अब आगे देखो, मैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करना चाहूँगी कि एग्जैक्टली इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, थोड़ा उसके बारे में समझा जाए, है ना। तो अपना 4 चेम्बर का हार्ट होता है भैया, लेकिन इनका 13 चेम्बर्ड हार्ट होता है। इनके पास 13 चेम्बर का हार्ट होता है, जिसमें एक पैर होता है ऑस्टिया का, जो कि सारे चेम्बर में प्रेजेंट होता है। मतलब कितने हो गए? 26।
अब लार्ज जो मेरा पेरिविसरल साइनस है, जिसको मैं हीमोसील कहती हूँ, वो डॉर्सल पेरिकार्डियल साइनस सेपरेटेड रहता है मेरे डॉर्सल डायफ्राग्राम से। जो मेरा वेंट्रल पेरिन्यूरल साइनस है वो सेपरेटेड रहता है वेंट्रल डायफ्राग्राम से। और जो 13 पेयर है ना मेरे डॉर्सल एलरी मसल्स का, वो हेल्प करते हैं ब्लड के सर्कुलेशन में। ठीक है, अब ब्लड जो है इसको हीमोलिम्फ कहते हैं हम लोग, या फिर हम लोग हीमोसिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्लड का हम लोगों ने दूसरा नाम क्या रखा है, तो हीमोलिम्फ या फिर हीमोसिलोमिक फ्लूइड। ठीक है, लिम्फ जो है ना वो मतलब यहाँ पे जो हमारा ब्लड है, जो हमारा ब्लड है उसका कलर वगैरह जो है वो रेड के कलर में आता है। यहाँ पे इनका लिम्फ पता है कैसे है, वो वाटरी ब्लूइश वाइट कलर का रहता है कलर में। ठीक है, कौन सा उनका कलर रहता है, तो इट इज़ वाटरी ब्लूइश कलर। ठीक है, अब जो मेरा हीमोसाइनिन है ना वो उसके अंदर कॉपर एग्जिस्ट करता है। और जब तुम कोई एक्सपेरिमेंट्स भी करते हो तो कॉपर डिटेक्ट करने का एक सबसे बड़ा बोलते हैं ना कि मुझे पता है कि हाँ यहाँ पे ये फैक्टर है टू डिटेक्ट द कॉपर, तो वो क्या होता है कि उसके अंदर कुछ ब्लू कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो कि देखो हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं था, स्टिल वो हमको ब्लू कलर दिखा के ला रहा है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब यहाँ पे अभी तो फिलहाल आपको शायद बोर्ड पे इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन जब पीपीटी में आएगा ना आप लोगों को दिख के आएगा प्रॉपरली। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको वॉल्व्स प्रेजेंट है 1 2 3, देन यहाँ पे पूरे चेम्बर्स मैंने बताए हैं कितने, 13 के 13 चेम्बर है। हर चेम्बर के अंदर में 1 पेयर्स प्रेजेंट है, कैसे वो लोग अटैच्ड है उसका पूरा सबसे ईजीएस्ट डायग्राम यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, ब्लूइश कलर क्यों होता है लिम्फ का वो भी आपको बता दिया, क्योंकि कॉपर प्रेजेंट है वहाँ पे। समझा इतनी बात? तो आगे चलते हैं और चीज़ों के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो जो मेरा एक्सक्रीशन है ना वो यूरिक ऑटलिक होता है। और स्टोर कैसे करते हैं, मतलब बेसिकली उनका स्टोरेज टाइप का एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। अब एक्सक्रीशन करेंगे कैसे, तो माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू करेंगे, जो कि 60 से 120 होता है, या तुम कह सकते हो 6 से 8 ग्रुप में प्रेजेंट होता है फाइन येलो ट्यूब्यूल्स में, जो कि अटैच्ड है इंटेस्टाइन के थ्रू। ठीक है, अब मेरा जो फैट बॉडीज़ है जिसके अंदर यूरेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं स्टोरेज के लिए या एक्सक्रीशन के लिए यूरिक एसिड के। ठीक है, अब अगर तुम लोग बात करो यूरिकोस ग्लैंड के बारे में, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये यूरिकोस ग्लैंड है जो कि पास करता है यूरिक एसिड को स्पर्मेटोफोर के साथ। ठीक है, अब रही बात तुम्हारे क्यूटिकल की या फिर बॉडी वॉल की, तो वो हेल्प करता है एक्सक्रीशन में। जैसे तुम्हारा नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो रिमूव होता है, जैसे कि तुम्हारा नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो रिमूव हो पाए क्यूटिकल के साथ ड्यूरिंग मॉल्टिंग। ठीक है, समझ आया? तो ये तरीके से एक्सक्रीशन होता है। माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स हेल्प करता है, फैट बॉडीज जो है वो स्टोर वोर करेगा, यूरिकोस ग्लैंड है यूरिक एसिड वगैरह के रिमूवल के लिए, देन क्यूटिकल या बॉडी वॉल जो है वो हमको नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, ऑलमोस्ट सिस्टमैटिक अरेंजमेंट चल रहा है जैसे अपने इसमें चलता है, राइट? अब देखो यहाँ पे ये पूरा डायग्राम देख लो। तो ये डायग्राम में ना मैंने ट्रैकियल सिस्टम बताया है। मतलब अगर मैं ट्रैकियल सिस्टम के बारे में बात कर रही हूँ यानी कि मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रही हूँ। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना वो बना हुआ पता है किससे, तो ट्यूब से बना हुआ है। जैसे कि ट्रैकियल सिस्टम हो गया, और वो ओपन कहाँ पे होता है पता है, लैटरल साइड पे, बॉडी के लैटरल साइड पे ओपन होता है। कैसे, तो बाय अ 10 पेयर ऑफ सर्कुलर ओपनिंग। ठीक है, किसके थ्रू ओपन होता है, बाय अ 10 पेयर ऑफ सर्कुलर ओपनिंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पिरैकल्स कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, स्पिरैकल्स कहते हैं। समझा इतनी बात? यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख लो, दिख रहा है तुमको एब्डोमिनल स्पिरैकल्स, इसी के थ्रू वो ओपन आउट होता है। एंड देन आपको यहाँ पे ट्रैकियल ट्रंक भी दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, ये ऐसे स्ट्रक्चर, ये ट्रैकियल ट्रंक है तुम्हारे, वो तुम्हारे थोरैसिक स्पिरैकल्स है, ये दिख रहा है, ये तुम्हारे थोरैसिक स्पिरैकल्स है, दिख रहा है? समझे? तो यही स्ट्रक्चर के थ्रू तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो पूरा वर्कआउट कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ऑलमोस्ट अपना चैप्टर होने ही वाला है। मैंने ट्राई किया जितना जल्दी से जल्दी हो पाए, क्योंकि रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है बहुत, तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो जो मेरा स्पिरैकल्स है ना वो कहाँ पे ओपन हो रहा है, तो एट्रियम में ओपन होता है। ध्यान, जब मैं बात करूँ तो मैं डायग्राम देखना है।
तो स्पिरैकल्स जो है वो एट्रियम में ओपन होता है, जो कि आगे जाके बाइफरकेट होता है। बाइफरकेट यानी कि डिवाइड होता है कहाँ पे, डोर्सल साइड में, देन वेंट्रल साइड में एंड लॉन्जिट्यूडनल साइड में। किसके, तो ट्रैकिया के ब्रांचेस में, ठीक है, जो कि आगे जाके डिवाइड होता है फाइन ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स के अंदर, जिसको हम लोग पता है क्या कहते हैं, ट्रैक्यूल कहते हैं, जो कि एंटर करता है अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है, और टिश्यूज में भी वो जाता है, सो दैट वो डायरेक्ट सप्लाई दे पाए एयर और ऑक्सीजन का, ठीक है। समझे ये कैसे मूव कर रहा है, समझ आया ये मूव कैसे कर रहा है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे क्या, फर्स्ट वाला जो यहाँ पे तुमको 1 दिख रहा है ना, दैट इज नथिंग बट योर ट्रैकियल एंड सेल, ठीक है। एक मिनट, शायद मुझे कॉल आ रहा है। नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लगा कि आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो क्या है पता है आपका, ट्रैकियल एंड सेल। सेकंड दिख रहा है आप लोगों को, सेकंड स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट ये दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज नथिंग बट योर ट्रैकिया। फिर आप लोगों को थर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख के आ रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, तो वो आपका ट्रैकियोल है, जिसके अंदर एयर प्रेजेंट है। फिर फोर्थ स्ट्रक्चर दिख रहा है आगे में, थोड़ा सा डार्क स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ट्रैकियोल है, जिसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है। और फिफ्थ ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका मसल है, मतलब यहाँ से हवा आ रही है एंड पूरे मेरे बॉडी में वो हवा जो है वो सर्कुलेट होते जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब नर्वस सिस्टम के बारे में, मतलब बेसिकली हम लोग पूरे कॉकरोच का किट्ठा चिट्ठा पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, सो दैट हमको ज़्यादा समझ आ पाए जब हम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करें। अगर इनका समझ गया तो हमें अपना भी समझ ही जाएगा, ठीक है। चल रहा है ना, हाँ ओके। तो अब हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो वो कैसे बना हुआ है, तो उनका जो ब्रेन है ना, उनका जो ब्रेन है वो डोर्सल साइड है, मतलब पीछे के साइड में उनका ब्रेन होता है। अगर तुम लोगों को याद हो, जब मैं कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स का सिखा रही थी तुम लोगों को, वहाँ पे मैंने बताया था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका ब्रेन और हार्ट अलग अलग जगह प्रेजेंट होता है। वैसे ही इनका है, हमारा ब्रेन आगे साइड है, इनका ब्रेन किधर है, तो पीछे साइड यानी कि डोर्सल साइड में, ठीक है। अब कैसे, तो इनके पास बाइलोब्ड सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लियन होगा, जो कि 3 पेयर से बना हुआ है गैंग्लियंस के, जो कि किससे बना हुआ है, 3 पेयर ऑफ गैंग्लियन से, जिसके अंदर तुम लोगों को लैटरल साइड भी दिखेगा, ठीक है। और वो सारे जो कनेक्टिव सेल्स हैं वो जाके फ्यूज करते हैं, मिलते हैं, सो दैट वो सब ईसोफेगल गैंग्लियन बना पाए, जो कि फॉलो होगा बाय पेयर्ड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। जहाँ पे ख़त्म कहाँ पे होगा, तो पेयर वेंट्रल नर्व कॉर्ड पे, जिसके अंदर 3 गैंग्लियन प्रेजेंट होगा थोरैसिक रीजन में, यानी कि प्रोथोरैक्सिक रीजन, मीजोथोरैक्सिक रीजन एंड मेटाथोरैसिक रीजन, ठीक है। और उसके अंदर में 6 गैंग्लियन प्रेजेंट होगा, किधर, तो एब्डोमिनल रेंज में प्रेजेंट होगा 6 गैंग्लियंस, ठीक है। 6th एब्डोमिनल गैंग्लियन जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है, ठीक है। छठवां जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वाला होता है। ये स्ट्रक्चर आपके नर्वस सिस्टम का दिख रहा है आपको, ऑप्टिक नर्व, फिर आपको एंटेनरी नर्व दिख रहा होगा जो एंटीना में एग्जिस्ट करता है, फिर मैंडिबुलम नर्व दिख रहा होगा, मैक्सिलरी नर्व दिख रहा होगा, थोरैसिक गैंग्लियन दिख रहा होगा, उसके बाद में आपको एपोडीमर दिख रहा होगा, फिर आपको नर्व कॉर्ड दिख रहा होगा। इसका स्ट्रक्चर अपने नर्वस सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा मेल खाता है। फिर आपको 6th एब्डोमिनल गैंग्लियन दिख रहा होगा, जो कि सबसे बड़ा होता है, सबसे लार्जेस्ट होता है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको सब ईसोफेगल गैंग्लियन, और यहाँ पे दिख रहा है जो तुम्हारा सर्कम ईसोफेगल कनेक्टिव टिश्यूज जो था वहाँ पे स्ट्रक्चर, ऊपर में तुम्हारा ब्रेन है। काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी हमारे नर्वस सिस्टम के जैसा, बट हमारा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड है। हर चीज़ के लिए हमारे पास प्रॉपर नर्व्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि सारे फंक्शंस को डिवाइड करके प्रॉपरली वर्कआउट कर पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द सेंस ऑर्गन्स, कि एग्जैक्टली वो लोग सेंस कैसे कर पाते हैं, है ना। अब तुम लोगों को याद हो तो मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि उनके कौन से बॉडी के पार्ट्स में सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो वही अभी एक एक करके हम समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो, मस्त चैप्टर है, ख़त्म हो जाएगा अपना, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले टैक्टाइल के बारे में बात करूँगी।
टेक्टाइल किस चीज़ के लिए प्रेजेंट होता है? सो दैट उनको टच जो है, एंटीना पे अगर कुछ भी टच हुआ उसके सेंस के बारे में कौन बताता है? टैक्टाइल बताता है। जैसे एंटीना पे कुछ हुआ या एक्सिलरी पे, सॉरी मैक्सिलरी पे कुछ हुआ। मैक्सिलरी क्या था? होल्ड करने वाला जो थिंग था वो। लेबियल पाल्प्स पे हुआ। लेबियल मतलब क्या हो गया? नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी हुआ ना तो कौन बताता है? टैक्टाइल सेंस ऑर्गन बताता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चल रहा है यहाँ। फिर तुम्हारा ऑल फैक्ट्री हो गया। नाम ही क्या लिखा है? ऑल फैक्ट्री, यानी कि स्मेल के रिसेप्टर से रिलेटेड है। तो स्मेल के लिए हो गया, यानी कि मेरे एंटीना या पल्स पे अगर कुछ स्मेल आ रहा है, टिपिकल स्मेल आ रहा है, तो मुझे मेरा ऑल फैक्ट्री सेंस ऑर्गन जो है वो बता देता है, ठीक है। फिर होता है एक गस्टैटरी। अब मैंने गस्टैटरी बोला यानी कि कुछ टेस्ट, डाइजेशन, ये सब के रिलेटेड होगा। तो टेस्ट के लिए ना पल्स पे और माउथ के पार्ट्स पे प्रेजेंट होता है। ऑडिटरी या तुम्हारा कॉर्डोटनल जो यानी कि सुनने बुनने के लिए जो सेंस ऑर्गन्स है वो प्रेजेंट रहेगा। किधर पे? लेकिन एनल सर्काई पे, नीचे वाला पार्ट याद है जो कि मेल और फीमेल दोनों में सेम सेम था, वो वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा थर्मो रिसेप्टिव। अब थर्मो रिसेप्टिव बोला मतलब टेम्परेचर रिलेटेड। तो वो क्या सेंस करता है? टेम्परेचर सेंस करता है तुम्हारे लेग्स के आसपास, कॉकरोच के लेग्स के आसपास। फिर हो गया फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर यानी कि लाइट एरिया को वो एक तरीके से आइडेंटिफाई कर देगा। यहाँ पे दो टाइप के लाइट एरिया आ गए, सिंपल एंड कंपाउंड आइज वाला, ठीक है। अब जो तुम्हारा सिंपल आई है वो एग्जैक्टली कैसा रहता है? जो सिंपल आई है इनके पास वो कैसा रहता है वो देखो। तो एक पैर जो होता है वो फ्रंटल साइड में एग्जिस्ट करता है। वो जो बीच का खाली स्पेस अगर मैंने दिखाया था आप लोगों को, वो इमेज फॉर्म नहीं कर पाता। अब वो डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है और लाइट की कितनी इंटेंसिटी है ना वो आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। दूसरा है आपका कंपाउंड आई, जिसका फंक्शन क्या है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो कंपाउंड आई जो है वो वन पेयर में प्रेजेंट है। वो बीन या फिर किडनी शेप का होता है और वो डॉर्सोलेटरली पोजिशनड होता है, ठीक है। वो कौन से पोजीशन में रहता है? तो डॉर्सोलैटरली पोजीशन में वो इंसर्टेड रहता है अपने सारी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए। क्योंकि हमारा सिंपल आए तो कोई इमेज फॉर्म ही नहीं कर पा रहा, तो हमारे कॉकरोच किस पे डिपेंडेंट हो रहे हैं यहाँ पे? कंपाउंड आई के ऊपर, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। क्लियर इमेज नहीं आएगा उनको, बट उनके अकॉर्डिंग समझ आना चाहिए उनको कि उनके सराउंडिंग में क्या चल रहा है। और इतने सारे सेंस ऑर्गन्स तो है ही, उनको स्मेल, हियरिंग, देखना, ये सब बताने के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स देयर कंपाउंड आई कि एग्जैक्टली उनका कंपाउंड आई दिखता कैसा है। तो ये वर्टिकल सेक्शन निकाला हुआ है कंपाउंड आई का, किसके? तो कॉकरोच का, ठीक है। वर्टिकल सेक्शन क्या होता है? ऊपर से नीचे काट दिया है मैंने, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना है। तो ये किस चीज़ से बना हुआ है पता है? इसके अंदर ना 2000 आइलेट्स प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है? तो 2000 आइलेट्स प्रेजेंट है। इमेज जो है ना वो पीसेस में बनता है, ऐसे छोटे छोटे पीसेस में बनता है, जैसे कि मोज़ैक इमेज हो गया। देखो बाथरूम्स में ऐसे छोटे छोटे टाइल्स लगे रहते हैं जिसके थ्रू तुम कोई बड़ा सा वो बनाते हो ना, पिक्चर वगैरह बना लेते हो। तुमने देखे ऐसे छोटे छोटे चिप्पी चिप्पी होते हैं, उसको मोज़ैक कहते हैं। तो उस फॉर्म में उनको इमेज दिखता है, अपने जैसा क्लियर इमेज नहीं दिखता। जैसे तुम मुझे देख रहे हो तो तुम्हारे सामने मैं खड़ी हूँ तो ऐसा समझ आ रहा है ना ये पर्टिकुलर इमेज है इस बंदी का, बट उनके आंखों के सामने ऐसा नहीं दिखता है। मोज़ैक फॉर्म में इमेजेस दिखते हैं उनके, ठीक है। अब उनका विजन क्या है? तो जैसी लाइट प्रेजेंट है, उनको जैसी लाइट दिखा तो उनको क्लियर इमेज दिखेगा बट थोड़ा डल इमेज दिखेगा, जिसको हम लोग पता है किसकी वजह से होता है? क्योंकि एपोजिशन हो रहा है वो इमेज का। और डार्क या डिम लाइट में क्या होता है? डार्क या डिम लाइट में क्या होता है कि हैजी टाइप का, यानी कि जैसे फॉगी इमेज होता है ना वैसा इमेज दिखेगा, जो कि सुपर पोजिशन इमेज कहते हैं हम लोग उसको, ठीक है। इसलिए तो कहा कि जो इनका आई है वो फोटो रिसेप्टर भी होता है, वो देख पाते हैं कि एग्जैक्टली कैसे टाइप का इमेज फॉर्म हो पा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब देखो हम लोग हमारे आईलेट का स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि 2000 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आउटर मोस्ट जो मेरा ट्रांसपेरेंट लेयर है ना, जो मेरा आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट लेयर है ना, वो क्या क्या उसके अंदर होता है? तो क्यूटिकल रहता है, जिसके बाद में तुम्हें लेंस देखने मिलेगा। फर्स्ट इज माई क्यूटिकल, सेकेंड इज माई लेंस, थर्ड इज माई कॉर्नेजियन लेंस। अब देखो कैसे रहेगा, एक क्रिस्टलाइन कोन प्रेजेंट है, 4 कोन सेल्स प्रेजेंट है, जिसके बाद मेरा सेंट्रल राब्डोम प्रेजेंट होता है, ठीक है।
जो कि सराउंडेड होता है मेरे 7 रेटिन्यूक्युलर सेल के वजह से, सेल के आसपास, मतलब रेटिना वाले सेल्स से वो सराउंडेड रहता है, ठीक है। उसका ही एक पिगमेंटेड शीट प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपको लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, यहाँ पे मैंने ट्रांसफर सेक्शन भी अटैच कर रखा है कि एग्जैक्टली वो आइलेट्स दिखते कैसे, ठीक है। अब देखो मैं कॉकरोच का ये भी बता देती हूँ कि उनका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एग्जैक्टली कैसा होता है, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि भाई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है ना उसके अंदर, तो थोड़ा बता देती हूँ कि कॉकरोच जो होता है ना वो यूनिसेक्सुअल होता है। कॉकरोच क्या होता है? यूनिसेक्सुअल, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ओनली वन सेक्स। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती है? तो एक्सटर्नली आप लोगों को बाहर से क्या दिखेगा? एनल सर्काइल लास्ट सेगमेंट पे, ठीक है। और इंटरनली तुमको वन पेयर दिखेगा टेस्टिस का डोर्सल साइड में, पीछे के साइड में। फिर तुम लोगों को वास्ट डिफरेंस दिखेगा जैसे अपने पास प्रेजेंट है वन पेयर में। फिर तुम लोगों को मशरूम ग्लैंड दिखेगा। फिर तुम लोगों को क्या दिखेगा? मशरूम ग्लैंड, जो कि बना हुआ है यूट्रिक्युलाई मेजर से, यूट्रिक्युलाई ब्रिवियर से एंड सेमाइनल वेसिकल से। फिर तुम लोगों को इजैकुलेटरी डक्ट दिखेगा। फिर तुम लोगों को फैलिक ग्लैंड दिखेगा वन पेयर। फिर तुम लोगों को जेनाइटल प्लेट्स दिखेगा और लास्ट में तुम लोगों को यूट्रिक्युलर ग्लैंड्स दिखेंगे। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सिमिलर स्ट्रक्चर जो है ना इनका हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसा ही है। उनके पास भी प्रॉपर टेस्टिस वगैरह प्रेजेंट है, सारे के सारे सिक्रीशंस वगैरह आ रहे हैं। फिर उसके बाद में वो खुद को आगे फॉर्म करते करते पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। वैसे ही सिमिलर तरीके का स्ट्रक्चर उनके पास भी प्रेजेंट है, बट थोड़ा सा लोअर लेवल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, समझे? थोड़ा सा लोअर लेवल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। यहाँ पे आप लोगों को पूरा ये दिख रहा है, टेस्टिस डोर्सल एंड में प्रेजेंट होता है। वास्ट डिफरेंस हो गया, देखो कितनी सिमिलैरिटी है। इसकी वजह से तो हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ये देखो इजैकुलेटरी डक्ट हो गया, सेमाइनल वेसिकल हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी है, ह्यूमन के और हमारे अंदर भी है। बट वही बात है कि इनके अंदर मॉडिफाइड नहीं होता जितना हमारे पास मॉडिफाइड वे में है, ठीक है। अब आगे देखो कि हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या देखेंगे। अब अपने ह्यूमन के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है? ओवरी प्रेजेंट होता है, यूटेरस प्रेजेंट होता है, फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होता है। तो देखते हैं इनके पास क्या क्या प्रेजेंट है। तो इनके पास भी देखो वन पेयर है ओवरी का, इनके पास भी वन पेयर है ओवरी का। ईच ओवरी जो है उसके अंदर 8 ओवरियोल्स रहते हैं, ठीक है। ईच ओवरी में 8 ओवरियोल्स रहते हैं, दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है? एक ओवरी के अंदर 8 ओवरियोल्स रहते हैं। फिर उसके पास भी ओविडक्ट प्रेजेंट होता है, जो कि फ्यूज़ होता है एक कॉमन ओविडक्ट बनने के लिए, ठीक है। जो कि फ्यूज़ होता है एक कॉमन ओविडक्ट बनने के लिए, दिख रहा है? कॉमन ओविडक्ट बन रहा है। फिर उसके बाद में उनके पास स्पर्मैथिका प्रेजेंट होता है, जो कि 2 लोब से बना हुआ है। लेफ्ट लोब लार्ज होता है और राइट लोब जो है वो स्मॉलर रहता है। दिख रहा है आप लोगों को स्पर्मैथिका? या देखो ये थोड़ा बड़ा है और ये वाला थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। उसके बाद में उनके पास कोलैटरल ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। उसके एक पैर जो है लेफ्ट में वो लार्जर होता है और दूसरा जो राइट वाला पैर है वो थोड़ा स्मॉलर रहता है। बाद में आप लोगों को गाइनो वेल्वेक्युलर प्लेट्स प्रेजेंट है, जिसके अंदर में तुम्हारा जेनाइटल चेम्बर है फीमेल का, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है, बस हाँ इनका कनेक्शन ऐसे हो रहा है, ओवरी के अंदर ओवरियोल्स है, तो अपने जैसा डिटेल स्ट्रक्चर नहीं है बट सिमिलैरिटी है। जब हम ये समझते हैं ना तो उसके थ्रू हमें आगे की चीज़ें ज़्यादा डिटेल में समझ आती है। अब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली हाउ डू दे कॉप्युलेट, एग्जैक्टली हाउ डू दे कॉप्युलेट, वी हैव टू सी दैट, ठीक है। तो देखो कॉपुलेशन, ये लोग नॉक्टर्नल है तो इनका कॉपुलेशन भी कब होता है? नाइट में होता है। और कॉपुलेशन के दौरान स्पर्मेटोफोर जो है ना वो ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल के जेनाइटल चेम्बर में। जैसे कि मैंने कहा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, जहाँ पे स्पर्म्स जो है वो रिलीज होते हैं स्पर्मैथिका के अंदर और एम्प्टी हो जाता है स्पर्मेटोफोर, ठीक है, मेल के बॉडी से। स्पर्म्स जो है वो स्पर्मैथिका यूज़ करते हैं और उसके बाद फर्टिलाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ओविडक्ट में डाल रहे हैं। फर्टिलाइज एग्स जो है वो पास होता है मेरा ऊथिका में, जो कि कंटेन करता है 2 रो, यानी कि 8 एग्स के 8 + 8 16,
2 रो बोले मैंने, ठीक है। एक रो इज 8 एग्स, यानी कि 16 एग्स यहाँ पे हमको मिल रहे हैं, ठीक है। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू पूरा का पूरा कॉपुलेशन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि कब होता है और कौन से स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ें हो रही है, ठीक है। अब लास्ट में तुम लोग एक चीज़ देख लो कि एग्जैक्टली ऊथिका और मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अपना ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं तुम लोगों को बता दूंगी, ठीक है। तो अगर मैं ऊथिका देखूँ, ऊथिका मतलब क्या, थोड़ा सा फीमेल के बारे में समझ में आ रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना ऊजिनेसिस, तो हमको पता है कि फीमेल के जो जर्म सेल्स है उसके प्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है। तो जो मेरा ऊथिका है ना, वो बना कैसे पता है, तो वो डाईहाइड्रोक्सीफिनॉल से बना हुआ है फ्रॉम राइट कोलैटरल ग्लैंड, और प्रोटीन से बना हुआ है लेफ्ट कोलैटरल ग्लैंड के थ्रू, ठीक, मतलब साइड में। तो उसके वजह से जो मेरा कैप्सूल है ना फर्टिलाइज्ड एग का, वो बनता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर देता है मेरे फर्टिलाइज्ड एग को। अब जो मेरा ऊथिका है ना, वो फीमेल के थ्रू होता है एक डार्क प्लेस में, क्योंकि इनका सब रिप्रोडक्शन वगैरह का काम वहीं होना है। फिर तुम लोगों को इसीलिए कहा गया कि जो पूरा कॉपुलेशन है वो रात को होता है, ठीक है। अब मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, तो कुछ टाइम के बाद, मेटामॉर्फोसिस मतलब खुद के जो लार्वल स्टेज है उससे एडल्ट स्टेज में आने का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो कुछ टाइम के बाद जो मेरा ऊथिका है ना, वो हैच हो जाता है, मेरा जो एग है वो हैच हो जाता है और बाद में वो रिलीज़ होता है। अब 1 साल के करीबन जो मेरा प्रोथोरासिक हार्मोन है वो उसका ब्रेकेज वगैरह होगा और एडल्ट कॉकरोच मेरा जो है वो बन के आएगा, ठीक है। यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस जो होता है ना कॉकरोच का, वो एक तरीके से इनकम्प्लीट होता है, पूरा हुआ नहीं होता है, धीरे धीरे करके उनका पूरा होता है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा मेटामॉर्फोसिस जो होता है कॉकरोच का वो कैसे होता है, तो इनकम्प्लीट फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो आज हमने चैप्टर में क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले एक्सटर्नली देखा कि कॉकरोच होता क्या है, उसके पूरे फैमिली के बारे में जाना, उसका जीनस जाना, उसका स्पीशीज़ जाना, ये सारी चीज़ें हमने जानी, ठीक है। उसके बाद में जनरल फीचर्स देखे कि उसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या डिफरेंस है, उसके पास आईज कितने प्रेजेंट है, कैसा टाइप का आई है, कितने पैर है, कैसा उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके बारे में सिर्फ जिस्ट देखा। फिर धीरे धीरे करके हमने उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने ये देखा कि यार हेड थोरैक्स एब्डोमेन में डिवाइडेड है, फिर थोरैक्स में, मेटाथोरैक्स में, प्रोथोरैक्स में, ये सब में डिवाइडेड है ना। हमने फिर देखा कि अपेंडेजेस भी बहुत है, सेगमेंट्स भी बहुत है, 2 टाइप के आई है, दोनों आई के फंक्शंस अलग अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग फंक्शन है, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम का अलग फंक्शन है। काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी मिली हमको ह्यूमन में और उनके इसमें। साथ साथ में हमने फिर उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देखा, हमने ये देखा कॉपुलेट कैसे करते, कैसा फर्टिलाइजेशन है उनका, और लास्ट में ये तक देखा कि मेटामॉर्फोसिस कैसे होता है। तो हमने पूरे कॉकरोच का ओवरऑल किट्ठा चिट्ठा समझ लिया विद इन 1 आवर, ठीक है। ये 1 घंटे का तुमने अगर वीडियो देख लिया ना, तुम्हें कॉकरोच का किट्ठा चिट्ठा तो समझ ही जाना है, ठीक है। अब लास्ट में बचे अपने 5 चैप्टर, वो भी विद इन 5 days इट विल बी अपलोडेड ऑन द चैनल। तुम लोग बस पढ़ने का काम करो, तुम लोगों को बता देती हूँ एग्जैक्टली कि पढ़ोगे कहाँ से। एक लास्ट बार मैं फिर से बता देती हूँ कि पढ़ोगे कहाँ से। तो जाना है तुमको यूट्यूब के सर्च सेक्शन में, वहाँ पे वेदांतु महाराष्ट्र 11th-12th टाइप करना है, तुमको चैनल का नाम मिलेगा, चैनल के लोगों पे क्लिक करो, फिर वहाँ पे तुम लोग प्लेलिस्ट में जाओगे और वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो 11th का एंड 12th का प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। ये प्लेलिस्ट तुम भूलो ना या नाम ना भूल जाओ, न्यू बच्चों के लिए बोल रही हूँ, तो वो लोग को जाके सेव करना, ऊपर में ना ऐसा सेव का ऑप्शन आता है, वो सेव कर लो, डाउनलोड कर लो, और मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें नहीं समझेगा ना कि हम सही पाथ पे जा रहे हैं कि नहीं तुम्हारे लिए, है ना। हम इतनी मेहनत कर लिए तुम्हारे लिए, तो तुम तो इतना कर ही सकते हो कि सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करना इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। इतना तो तुम मोटिवेट कर ही सकते हो अपने सामने वाले को। इमेजिन करो कि तुम इतने एफर्ट्स ले रहे हो लेकिन तुम्हें कोई भाव ही नहीं दे रहा, तो तुम्हें कैसे लगेगा। तो इसी की वजह से जितने भी फैकल्टीज़ पढ़ा रहे हैं ना, उनको मोटिवेट ही कौन करता है, वो सब्सक्राइब करने का रेशियो, कि अरे मतलब दे लाइक व्हाट वी टीच, ऐसा।
तो उससे तुम्हारे कुछ पैसे तो जाने नहीं वाले ना, हमको कुछ मिलने वाला है। हाँ, एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। तो अगर आपको सब कुछ इतना फ्री में मिल रहा है, इतना तो तुम कर ही सकते हो। तो मेक श्योर कि आप लाइक कर रहे हो वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर दो। अगर तुम अपने कॉलेज के ग्रुप पे ये पूरा प्लेलिस्ट शेयर करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे हो ना, मैं नेक्स्ट तुम्हारा शॉर्ट्स बोल लो या फिर पुलर बोल लो या फिर तुम लोग वीडियो बोल लो, कहीं ना कहीं तो मैं तुम्हारा नाम ज़रूर डालूंगी या कमेंट ही कर दूंगी। तो अगर शाउट आउट चाहिए तो इतना तो तुम कर ही सकते हो। चलो, विद दिस अपना पूरा कॉकरोच ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। सारे चैप्टर्स आपको यही इसी प्लेलिस्ट में अपडेटेड मिलेंगे। बार बार बोल रही हूँ सेव कर लो प्लेलिस्ट को, क्योंकि अब 12th वालों के लिए मैं और न्यू प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ, मिलेगा नहीं। तब मेरे पास नहीं आना बोलने के लिए कि मैम 11th का भी बताओ, 11th का भी बताओ, क्योंकि रिस्पॉन्स तो तुम्हारे साइड से काफ़ी कम है। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी लेस एंड इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग ऑल्सो। स्टार्ट करो भैया पढ़ना, ठीक है। चलो, बाय बाय।